हाय स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास आरबीएससी और एनसीईआरटी का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 मार्क्स का चैप्टर 11 चैप्टर रनिंग में है और ये लगभग समाप्ति की ओर है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर यानी कि इस चैप्टर के ऊपर 6 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं और वो आप सभी ने देख लिए होंगे। यदि कोई विद्यार्थी वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो 6 वीडियो देखे ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें सबसे कम फॉर्मूले हैं। ये चैप्टर 11th क्लास के ऊपर डिपेंड है। वहाँ आपने पढ़ा था एलिप्स पढ़ा था, पैराबोला पढ़ा था, हाइपरबोला पढ़ा था, सर्किल पढ़ा था। वही फिगर यहाँ पे काम में आएंगे। फॉर्मूले 12th क्लास का जो आपने 9th चैप्टर और 10th चैप्टर पढ़ा है वही फॉर्मूले काम में आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये सिंपल चैप्टर है। आप 6 नंबर में से 6 नंबर ले सकते हैं। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, दोनों 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो हमने 21 यानी 21 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। वो सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो बहुत छोटे क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन आपको क्लास में करा दिए जाएंगे। हम केवल आपको वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्व करवा रहे हैं ताकि आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके चैप्टर को क्लियर कर लें। और एक बात और सुन लें, पीछे वाले चैप्टर जो आपने पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन अवश्य करें। मैं ये बात आपको बार बार बोल रहा हूँ। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको समस्या आएगी क्योंकि आप भूल जाएंगे। जो मेथड हमने बताए थे वो भूल जाएंगे, फॉर्मूले भूल जाएंगे। तो उनको परमानेंट आपको याद करना है या याद रखना है तो आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। वेट ना करें कि आपको कोई बताए तो आप पढ़ेंगे। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के आपको घर पे पर डे मैथमेटिक्स को इतना समय देना है वो आप दें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद फिर आप सोचें कि इसका चित्र कैसे बनेगा, चित्र में छायांकित भाग कौन सा होगा, फिर लिमिट कैसे लें। इतना सा आपको सीखना है क्योंकि समाकलन तो आपको आता है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं। आप 3 महीने से लगातार टच में हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं मानता हूँ आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। परवलय पैराबोला y² = 4ax। बताओ ये परवलय कौन से अक्ष पे बनेगा। बेटा ये परवलय x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनेगा, ठीक है। तथा रेखा एक लाइन है y = x। ये लाइन कहाँ से जाती है, ये लाइन 3-4 बार पहले आ चुकी है। ये ऐसी लाइन है जो मूल बिंदु से जाती है। कहाँ से जाती है बेटा, मूल बिंदु से जाती है। द्वारा प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भाग दोनों से बंद हो जाएगा वो भाग आपको उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया फाइंड करना है। यानी कि पैराबोला एंड लाइन बिटवीन क्लोज्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले राइट कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण y² = 4ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन y = x, इक्वेशन नंबर 2। अब हम कॉपी के राइट भाग में चित्र बनाते हैं। आप चित्र पेंसिल से बनाएं क्योंकि चित्र बनाने का आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है बेटा। कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर, 1 मार्क्स। तो हमने बनाया पैराबोला ऑन x अक्ष। ये हमने पैराबोला बना दिया है x अक्ष के ऊपर, ओके, राइट कर दिया है। ये शीर्ष होता है। अब चलते हैं रेखा y = x। ये मूल बिंदु है तो हम मूल बिंदु से ऐसे एक लाइन गुजार देंगे। ये है y = x की लाइन। तो ये दोनों से ये चित्र बन गया। अब आप देखो इस चित्र में बंद क्षेत्र हो रहा है जिसमें दोनों की लाइनें काम में आ रही हूँ। तो देखो बेटा ये क्षेत्र है जिसको मैंने शेडेड कर दिया है। लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से आप, इसका एरिया फाइंड करना है। इसमें हमने एक स्ट्रिप लगा दी है।
अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट आप जानते हो 0,0 होता है क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है। ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों को काटने वाला। परवलय को रेखा दोनों काटी हैं तो ये कौन सा होगा? प्रतिच्छेद बिंदु होगा। हमने आपको समझाया था जब कभी भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना हो, तो आप उन दोनों की सहायता लें, दोनों को आपस में यूज करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छे से समझ लेना बेटा, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y की वैल्यू x पुट कर देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ax एम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x कॉमन लेंगे x माइनस 4a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4a। x 0 आएगा तो y भी 0 आएगा और x 4a आएगा तो y भी 4a आएगा। सो प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 0 तथा 4a, 4a है तो 0 0 राइट कर रखा है मैंने, तो यहाँ राइट कर दूँ 4a, 4a। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर लंबवत लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ये ब्रैकेट प्राप्त हो। ये ब्रैकेट आ गया बेटा 4a, 0, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ये 4a कैसे आ गया? क्योंकि x का मान 4a है। अब आप देखेंगे हम कौन से भाग में से कौन सा भाग माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। अब आप देखो चित्र के ऊपर ध्यान से देखना, रटना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, जैसा बता रहा हूँ उसका आप फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ अपन, यहाँ पे चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए और फिर यहाँ से ये आ रहे हैं पैराबोला, परवलय की लाइन से, देखो ये है। तो इस भाग में वापस वहीं आ गए, तो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आ गए। इसका मतलब इस भाग में आपको एक्स्ट्रा भाग कौन सा आ गया? ये खाली वाला, ये वाइट वाला भाग है जो आपके पास फालतू है, इसको हम माइनस करेंगे। तो इस भाग में से आपको ये भाग यदि माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास ये भाग आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो बताओ बेटा ये भाग कैसे निकालेंगे? परवलय में से माइनस करेंगे रेखा, क्योंकि ये कौन है? रेखा। रेखा का मतलब 2 नंबर वाली समीकरण, यानी 1 नंबर वाली में से माइनस 2 नंबर वाली, तो ये वाली बच जाएगी। ठीक है, लिमिट बताओ। लिमिट है 0, यहाँ है 4a, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4a। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन, फॉर्मूला बोलो y dx माइनस y dx। लिमिट बताओ 0 से 4a, 0 से 4a। अब y ये कौन सा है? परवलय वाला। ये y कौन सा है? रेखा वाला। यानी कि रेखा वाली से y का मान लिखना है, यहाँ परवलय से y का मान लिखना है। यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, यही आपको समझना है। लिमिट दोनों की सेम है, 0 से 4a। परवलय का y बताओ √4ax dx माइनस पर रेखा का y बताओ x dx। अब आपको यहाँ इंटीग्रेशन समझना है और इंटीग्रेशन वेरी सिंपल। देखो बेटा ये √4 है, बाहर आ गया, 2 बन गया, √a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 4a, हमारे पास बच गया x की पावर हाफ dx। और यहाँ तो हमारे पास में x ही है, x का तो आप जानते हैं, x का समाकलन x की पावर 2/2 होता है, x की पावर हाफ यानी x की पावर n वाला लगा देंगे फॉर्मूला, तो x की पावर 3/2/3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका इंटीग्रेशन करके राइट कर रहा हूँ। सुनो क्या लिखूँगा बताया, x की पावर 3/2/3/2 और यहाँ x की पावर 2/2, लिमिट लगा दूंगा। देखो नेक्स्ट पेज में राइट करता हूँ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए हमने राइट किया है 2√a x की पावर 3/2/3/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस x की पावर 2/2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब सोल्व करते हैं। आप सभी जानते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखो बेटा 2√a ब्रैकेट अपर लिमिट 4a की पावर 3/2
अपॉन 3/2 माइनस 0 रखने से 0 हो जाएगा, फिर माइनस ये हो गया 4a का स्क्वायर 16a² अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल, ये 2 पर चला जाएगा, ये हो गया 4√a अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4a की पावर 3/2 का मतलब हो गया 4a मल्टीप्लाई √4a यानी कि डेढ़ पावर, हाफ पावर 1 पावर, माइनस ये हो गया 8a² इज इक्वल टू ये हो गया √4 का मतलब 2, 4 8 8 4 जा 32 32 अपॉन 3 √a और a² माइनस 8a² अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम आ गया 3, 32a² माइनस 8 किया 24a², 32 में 24 किया तो 8a² अपॉन 3 8a² अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, अंडरलाइन कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट कर दिया है, कुछ भी नहीं रटना है आपको, हर बात मैंने क्लियर समझा दी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ लेना। वृत्त x² प्लस y² इज इक्वल टू a², इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त यानी सर्किल आपको दे रखा है जिसकी रेडियस a है, जिसका सेंटर 0 0 है। हम ऐसा चित्र बनाएंगे राइट हैंड में। y इज इक्वल टू मॉडुलस x, ये तीसरी बार आ रहा है, इसका ग्राफ मैंने आपको समझा दिया था, एक लाइन ऐसे जाएगी एक लाइन ऐसे जाएगी, यानी सभी का ग्राफ आपकी मेमोरी में होना चाहिए कैसे कैसे बनते हैं। से घिरा हुआ बाउंडेड जो एरिया है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का समीकरण। इक्वेशन ऑफ सर्किल दे रखा है आपको x² प्लस y² इज इक्वल टू a², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपको दे रखा है वक्र y इज इक्वल टू मॉडुलस x, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले इन दोनों से कैसा फिगर बनेगा वो आप समझें ध्यान से। तो हम पहले क्वाड्रेंट बनाएंगे, इसके अंदर एक सर्किल बनाएंगे, उसका सेंटर 0, उसकी रेडियस a होगी, a रेडियस यहाँ तक हमने सपोज की और हमने एक सर्किल बना दिया, ये सर्किल बन चुका है, इसका सेंटर ये है और इसकी रेडियस है बेटा a,0 x y x डैश y डैश। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट का चित्र बन चुका है। अब आते हैं इसके ऊपर y इज इक्वल टू मापांक x मॉडुलस x का, एक लाइन तो ऐसे जाती है और एक लाइन ऐसे जाती है, वो आपको मैंने समझा रखी है। ये होती है y इज इक्वल टू x की, ये होती है y इज इक्वल टू माइनस x की। ठीक है, मैं राइट कर सकता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू x है, ये y इज इक्वल टू माइनस x है। तो बेटा इन दोनों से परिबद्ध, देखो यहाँ पे दो तरह से आंसर ज्ञात किए जा सकते हैं, यानी कि एक भाग यहाँ भी बन रहा है, इसमें भी सर्किल वर्त काम में आ रहा है, रेखा काम में आ रही है, इसमें भी सर्किल काम में आ रहा है, रेखा काम में आ रही है। या तो ये दोनों भाग लें आप या फिर ये दोनों भाग लें आप, दो तरीके हैं। यदि ये दोनों भाग लेंगे आप, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी, फिर आपको यहाँ तक भाग अलग निकालना होगा, फिर यहाँ से ये अलग निकालना होगा, डबल क्वेश्चन होगा। फिर यहाँ से सेम है वो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। और यदि आप ये दोनों लेते हैं तो आप डायरेक्ट लेस करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल होगा कि आप इन दोनों से सोल्व करें, आंसर सेम आएगा, इनसे थोड़ा सा बड़ा होगा, इनसे थोड़ा छोटा होगा। तो अपन चाहते हैं छोटा हो, मिस्टेक ना हो और फुल मार्क्स आ जाएं। तो आप ऐसे करना, इसको शेडेड रीजन दिखाना, एक भाग ये दिखाना और एक भाग ये दिखाना, ये 2 भाग हैं, दोनों भाग सिमेट्रिक हैं। तो हम बेटा एक भाग का एरिया फाइंड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। हम इसमें एक स्ट्रिप लगा देंगे, ये हमने स्ट्रिप लगा दी है। ओके, इसमें भी हमने स्ट्रिप लगा दी है। तो 2 सेम हैं, तो 1 का निकाल के 2 से गुणा करना है, ये बात ध्यान रखें। ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु निकालना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि आप इसके बिना लिमिट नहीं ले पाएंगे। तो ये पॉइंट आपको मैं फाइंड करके बता रहा हूँ। फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे,
फिर ये पॉइंट आएगा जब हम लिमिट लेंगे, और लिमिट लेंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर इंटीग्रेशन ही करना है आपको। ठीक है, तो बेटा बताओ ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों की सहायता से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से y की वैल्यू x रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, सो x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि y इक्वल टू एक्स था, a बाई रूट 2। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, कौन सा बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, ये हो गया a बाई रूट 2, a बाई रूट 2। केवल प्लस वाला लेंगे ये वाला, क्योंकि इधर x भी प्लस का होता है y भी प्लस का होता है, इधर x माइनस का होता है y प्लस का होता है। तो ये आ गया बेटा a बाई रूट 2 कोमा a बाई रूट 2। तो ये पॉइंट आ गया a बाई रूट 2 कोमा 0, क्योंकि ऑन x अक्स y का मान 0 होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। a बाई रूट 2 कैसे आया, हम इन दोनों को सोल्व किए, सोल्व करने पे x की वैल्यू प्लस माइनस की आई तो प्लस की यूज़ की तो y भी प्लस का आया, तो a बाई रूट 2 आ गया। ये तो हमने आपको प्रतिच्छेद बिंदु सिखा दिया, चित्र सिखा दिया, छायांकित भाग बता दिया। अब आपको बताता हूँ बेटा कि कौन से एरिया में से कौन सा एरिया घटाएंगे। इतनी सी बात समझ लेना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से अपन यहाँ पे गए, यहाँ से हमने ऊपर चले गए, फिर यहाँ से इधर से जा रहे हैं, ये कौन है बोलो, हाथ से जाके और यहाँ से वापस नीचे आ गए। तो बताओ यहाँ से स्टार्ट किया था, वापस देखो, और यहाँ से मैं ऐसे आ गया। अब बताओ बेटा इसमें कौन सा एरिया फालतू आ रहा है, इसमें फालतू आ रहा है ये वाला, वाइट वाला एरिया माइनस करना होगा जब ये बच जाएगा। यानी कि हम इसमें से, ये कौन है बोलो, वृत्त वाले एरिया में से माइनस करेंगे रेखा वाला एरिया। समझ में आ गया क्या बताया, बताओ। इतना सा ध्यान रखना है कि वृत्त माइनस रेखा, वृत्त से, ये वृत्त की लाइन है तो वृत्त से आएगा, ये किसकी है, रेखा की है तो रेखा से आएगा। यानी कि वृत्त माइनस रेखा, यानी कि 1 नंबर में से 2 नंबर वाला माइनस करना है। फॉर्मूला जानते हो y/dx। तो मैं नेक्स्ट पेज में राइट कर रहा हूँ, लिमिट सुन लेना, 0 से स्टार्ट होगी लिमिट और a बाई रूट 2 तक आएगी। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a बाई रूट 2। तो नेक्स्ट पेज में आपको फिगर नज़र नहीं आएगा, केवल अब आपको मैं इंटीग्रेशन ही राइट करूँगा। लिमिट दोबारा सुन लो, 0 से a बाई रूट 2, वृत्त माइनस रेखा, वृत्त का y यहाँ से निकालूंगा। बताओ y कितना आएगा, सुन लो सभी स्टूडेंट, y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू अंडर रूट, यानी कि आएगा हमारे पास में y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू क्या है, x है, क्योंकि हम y की ये वाली लाइन काम में ले रहे हैं। मापांक का मतलब प्लस का और माइनस का, तो प्लस की लाइन इधर है, माइनस की इधर है। इसका तो हम निकाल नहीं रहे क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट पेज में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। 3 नंबर में आने के पूरे चांसेस ऐसे टाइप के क्वेश्चन के। ठीक है बेटा, देखो हमने बताया था वो राइट कर दिया है। अब इस क्षेत्रफल 2 से गुणा कर दिया, y/dx वृत्त इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 2 है, लिमिट बता दी है, y का मान रख दिया है, इस y का मान रख दिया है। अब आपके सामने मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, आप देखते जाएं। 2 बाहर लगा दिया, ब्रैकेट, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आ चुका है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको याद हो जाना चाहिए, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a बाई रूट 2 माइनस, ये 2 बाहर है, यहाँ मतलब कुछ लगा देना, x का होता है x की पावर 2 अपॉन 2, ब्रैकेट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। ये लाइन कैसे आई है, इंटीग्रेशन से आई है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो आप स्लो स्पीड से करें। पहले अपर लिमिट लिखें, फिर लोअर लिमिट लिखें। तो बेटा अपर लिमिट लिखते हैं, देखना a बाई रूट 2, यहाँ रखेंगे a बाई रूट 2, तो हो गया a बाई 2 रूट 2, a बाई 2 रूट 2 अंडर रूट
ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए बाई ए रूट टू जीरो रखने से जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लिखी जीरो हो गया, फिर माइनस अपर लिमिट लिखी यहाँ तो ए स्क्वायर बाई 2 4 हो गया, माइनस लोअर लिमिट जीरो रखने जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो आगे इज इक्वल टू 2 फिर मंजिला कोष्टक ए बाई 2√2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 2 जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, रूट है ऊपर तो ये हो जाएगा ए बाई √2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए से ए कैंसिल हो गया, 1/√2 साइन इनवर्स में होता है π/4 का, तो ये आ गया π/4 माइनस 0, फिर आ गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 ये हो गया ए स्क्वायर √2 2 जा 4 प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई पाई ए स्क्वायर अपॉन 8, ये हो गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। यानी कि आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आने चाहिए, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं। यदि आप आंसर रॉन्ग निकाल देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे, स्लो स्पीड से करेंगे तो आपको किसी भी स्टेप में गलती नहीं करेंगे, यानी आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, स्लो बताने के कारण समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वीडियो में, कभी 2 कभी 3 कभी 4, आप उनको पर डे कंप्लीट करें, ये बात ध्यान रखें, पेंडिंग ना करें कोई भी काम। ठीक है, रेगुलर मेहनत करनी है आप लोगों को। ओके बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।